नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपके पास केवल 3 दिनों का समय बचा है पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो इस लास्ट समय में आप अधिक से अधिक करंट अफेयर के क्वेश्चन करिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी जरूर करिए। अगर आपने मेरे पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिए। लगभग मैंने यहाँ पर 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाया है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है और पूरे 150 प्रश्नों का आपको सेट मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाकर अधिक से अधिक देखिए ताकि आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको छत्तीसगढ़ की समस्त जॉब की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापम किससे संबंधित वनडे एग्ज़ामों की यहाँ पर MCQ क्वेश्चन के द्वारा तैयारी भी करवाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको लगातार मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लें और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, या सीधे आप टेलीग्राम में जाकर डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। एवं बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं इस तरह कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रामचंद्र मेनन है, अरूप कुमार गोस्वामी, सतीश वर्मा, या इनमें से कौन है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अरूप कुमार गोस्वामी, जो कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है जिसे चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद मंडल, अमिताभ जैन, सर जैस्मिन या अटल श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अमिताभ जैन, जो कि छत्तीसगढ़ के 12वें क्रम के यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है। अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन है? तो आलोक कुमार चक्रवाल, आचार्य अरूप दिवाकर, या अशोक सिंह, ममता चंद्राकर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय के नए कुलपति ममता चंद्राकर हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? तो श्रीमती किरणमयी नायक, गुरप्रीत बामरा, छाया वर्मा, इनमें से कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर श्रीमती किरण वर्मा, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किरणमयी नायक इसका सही आंसर है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस शिक्षक को राष्ट्रीय जो शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रमोद कुमार शुक्ला, मदन सिंह चौहान, वीना कुमार पाठक, या नितिन तिवारी। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्रमोद कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा? तो सरगुजा, बिलासपुर, राजनांदगांव या बस्तर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बस्तर। जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं बस्तर जिले, जहाँ पर जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा प्रसंस्करण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो जगदलपुर, धमतरी, कांकेर, दुर्ग। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धमतरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खोला जा रहा है? तो धमतरी है, महासमुंद, जगदलपुर, या बस्तर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जगदलपुर, बस्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो कोंडागांव में, कबीरधाम, महासमुंद, या मुंगेली। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कबीरधाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 100% कोरोना टीकाकरण का प्रथम डोज पूर्ण करने वाला जो जिला है? तो सरगुजा है, रायगढ़ है, रायपुर है, या दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रायगढ़, जो कि 100% टीका करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है। अगला, प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर कहाँ स्थित है? तो दंतेवाड़ा, बस्तर, बालोद, या रायपुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, बालोद में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रदेश का प्रथम मैरीन फॉसिल पार्क है? तो कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, या कोरबा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कोरिया में स्थित है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व है? तो रायगढ़ में, सरगुजा में, कोरबा में, जगदलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लेमरू जो एलिफेंट रिजर्व है वह कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला, भोरमदेव, या गुरु घासीदास। तो इसका सही आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला है, प्रदेश में देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित किस जिले में है? तो बस्तर, जसपुर, दुर्ग, या रायपुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर दुर्ग हो जाएगा, जो कि नंदनी खुंदनी जो जगह है वहाँ पर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मानव निर्मित है वहाँ पर प्रस्तावित है। अगला है,
प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल कितनी स्थलों को विकसित किया जा रहा है? तो 10 है, 12 है, 13 है या 15। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सैलानियों की सुरक्षा हेतु टूरिस्ट पुलिस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो रायपुर, जगदलपुर, गरियाबंद या कवर्धा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर गरियाबंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रथम स्टील ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नारायणपुर, जगदलपुर, कोरबा या कुआंकोंडा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कुआंकोंडा में। नेक्स्ट है, प्रदेश में पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कबीरधाम या राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर राजनांदगांव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन स्थल कहाँ किया गया? तो बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर या दुर्ग। तो उसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में ट्राइबल इंडिया बिक्री केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो रायपुर, जगदलपुर, बालोद या कोंडागांव। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जगदलपुर, बस्तर हो जाएगा। अगर अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो कांकेर, गरियाबंद, जसपुर या बीजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जसपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ लगाया जा रहा है? तो जसपुर, बलरामपुर, कोरिया या कोरबा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बलरामपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, रूट्स टू रेडियंस किताब छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो संजीता गुप्ता है, निकिता उपाध्याय, डॉक्टर अदिति नामदेव या डॉक्टर सुरेश देशमुख। तो उसका सही आंसर यहाँ पर निकिता उपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का स्थान है? तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 10, 12, 14 या 16। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि का यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र का दर्जा दिया गया है? तो बस्तर है, दंतेवाड़ा, कांकेर या कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन उपयोग हेतु देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, गोधन न्याय योजना या मुख्यमंत्री श्रम शहरी योजना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोधन न्याय योजना। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 30वां नंबर, साहित्यिक पत्रिका सम्मान माधवराव सप्रे 150वीं जयंती किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर आलोक शुक्ला, डॉक्टर कुसुम खेमानी, निकिता उपाध्याय या श्री गणेश कर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कुसुम खेमानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? धावक द्युति चंद, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू या पंकज अडवाणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, धावक द्युति चंद। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस सांसद सदस्य को संसद रत्न 2020 से सम्मानित किया गया है? तो रेणुका जोगी, फूलोदेवी नेताम, KTS तुलसी या छाया वर्मा। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा, छाया वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, भिलाई के जयंती स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर कर दिया गया? तो बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर या झाड़ा सिरहा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ख आपका शहीद वीर नारायण सिंह। अगला, छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया है? तो जी के खेल, जी के खिलाड़ी, जी के स्पोर्ट या नन ऑफ द दिस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जी के स्पोर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में कुल कितने वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 65 हो जाएगा। 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी की जा रही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 65 हो जाएगा। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर मनरेगा में पहला स्थान है, जो कि रोजगार उपलब्ध कराने में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ का स्थान? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत सर्वाधिक कुपोषण मुक्त वाला जो जिला है, बच्चों वाला जिला है, तो रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बेमेतरा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रायगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष 2021 चक्रधर समारोह का क्रम कौन सा था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 37वां हो जाएगा। अगला है, गिधवा
परसदा पक्षी महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बेमेतरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो चंदूलाल चंद्राकर, संत बाबा गुरु घासीदास, संत गुरु गहिरा दास या शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर? तो इसका सही आंसर शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर बस्तर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। राज्य शासन द्वारा पुलिस अकेडमी चंदखुरी का नामकरण कर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकेडमी रायपुर, जिसका नाम रखा गया है। योदय मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सहायता के लिए योदय मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। अगला है, नंगत पीला कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना, बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना। तो उसका करेक्ट आंसर बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है। अगर से कौन पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, सभी यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित है। अगला है, मोर जिम्मेदारी अभियान संबंधित है तो कुपोषण के बचाव से, ग्रामीण परिवार को रोजगार से, कोरोना टीकाकरण से या महिलाओं और बालिकाओं के महामारी प्रति जागरूकता लाने से? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा, कोरोना टीकाकरण से। अगला है, रोको और टोको अभियान का उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर रोको और टोको अभियान है। तो यहाँ पर कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना है, या पशुओं के खुली चारा को रोकने के लिए है, या कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को संरक्षण प्रदान करना और पौधारोपण कर पर्यावरण में सुधार लाने के लिए यह दिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कोरोना संबंधी जागरूकता एवं टीकाकरण को बढ़ावा देना है। अगला है, छत्तीसगढ़ में काला चावल किस जिले में उत्पादित किया जा रहा है? तो कवर्धा, कांकेर, राजनांदगांव, दुर्ग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, कांकेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट्स हब का निर्माण कौन से जिले में किया जा रहा है? तो रायपुर, बिलासपुर, कोरबा या दुर्ग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बिलासपुर हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा वाटर स्पोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन द्वारा कुल कितने जिलों में कोदो प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप जरूर देखिए। तो पहला है 10, 12, 14, 16। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव युवा मितान क्लब महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है, कब किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 18 सितंबर 2021 हो जाएगा। भारतमाला परियोजना में प्रदेश के कुल कितने राजमार्ग शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 राजमार्ग शामिल हैं। अगला है, ट्राइफेड द्वारा छत्तीसगढ़ के वनवासी द्वारा निर्मित इम्यूनिटी बूस्टर का नाम क्या रखा गया है? तो कोविडशील्ड, कोविड कवच, कोविड दवा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, कोविड कवच। अगला है, दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल पर वनोपज व कृषि उत्पाद की मार्केटिंग के लिए यहाँ पर किस नाम से कंपनी बनाई गई है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डेनेक्स कंपनी के नाम से यहाँ पर कंपनी बनाई गई है। अगला है, प्रदेश के किस दिव्यांग पर्वतारोही ने यूरोप स्थित किलिमंजारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर फतह किया है? तो राहुल गुप्ता, चित्रसेन साहू, निशु सिंह या अवनी लेखरा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चित्रसेन साहू हो जाएगा। अगला है, प्रदेश की किस महिला ने मिसेस इंडिया नेशन 2021 का खिताब जीता है? तो शीतल उपाध्याय, श्वेता जायसवाल, निकिता उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर शीतल उपाध्याय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वैज्ञानिक चयन परीक्षा में प्रदेश के किस व्यक्ति ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर भ्रमर जैन, स्नेहा कौशल, सृष्टि बाफना, इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सृष्टि बाफना हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिलासपुर, दुर्ग, नया रायपुर या राजनांदगांव। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर नया रायपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया, इसके तहत बच्चों के विकास, शिक्षा, देखरेख के लिए कितने रुपए का खर्च का प्रावधान रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 3523 करोड़ हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या कोरबा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 28 नवंबर या 1 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 15 नवंबर। अगला, छत्तीसगढ़ के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग या रायपुर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पर्वतारोहण एकेडमी खोला जाएगा? तो सरगुजा, दुर्ग, नवा रायपुर या बस्तर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, बस्तर।
अगला, प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दंतेवाड़ा, जगदलपुर, रायपुर या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर दंतेवाड़ा हो जाएगा। अगला, प्रदेश के किस जिले में पहला जैव विविधता पार्क जापान की तकनीक से निर्मित होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, इनमें से कोई नहीं। तो ख दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने गोधन न्याय योजना को सफल बनाने हेतु किन कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो अमेजॉन, इंडिया मार्ट या 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के साथ टाई अप किया है अमेजॉन और इंडिया मार्ट में। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ का एक टूरिज्म रिसोर्ट नहीं है? तो धनकुर रिसोर्ट, सरना रिसोर्ट, दंडामी रिसोर्ट या मुड़िया रिसोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, मुड़िया रिसोर्ट नहीं है। अगला, छत्तीसगढ़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर इनमें से किन्हें राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, सतीश जायसवाल। बाकी तीनों को यहाँ पर दिया गया है। प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने तीरंदाजी प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो धावक द्युति चंद, जितेंद्र देवांगन या दुर्गा चंद्राकर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ख हो जाएगा, जितेंद्र देवांगन। छत्तीसगढ़ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा कितने नए जिलों एवं तहसीलों की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 जिले एवं 18 तहसील। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में श्री धनवंतरी योजना का उद्देश्य है तो ग्रामीण लोगों को कब्जे ज़मीन का हक दिलवाना, महिलाओं के लिए उद्यान विकसित करना या लोगों को सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजिम मांझी पुन्नी मेला 2021 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 27 फरवरी से 11 मार्च हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ सिनेमा के क्षेत्र के अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह पर आधारित फिल्मों का नाम क्या है? तो भूमिका, बैटल ऑफ सोना खान, भूलन द मैच या भूलन कांदा। तो इसका करेक्ट आंसर बैटल ऑफ सोना खान है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सिंचाई के लिए कलमा बैराज स्थापित किया जा रहा है? तो धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर या जांजगीर चांपा। तो इसका करेक्ट आंसर जांजगीर चांपा हो जाएगा, महानदी पर। छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है, किस एयरपोर्ट को? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर हो जाएगा। अगला है, प्रदेश में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 2021 का आयोजन कौन सी तिथि को किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 अगस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम वन पथगमन मार्ग के प्रथम चरण पर कुल कितने स्थलों का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा, 9 जगहों को। प्रदेश में बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बलेराम कश्यप मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है, गढ़बो नवा भविष्य योजना कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 अगस्त से 26 जनवरी 2022 तक। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2021-20 में धान खरीदी कब से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि फरवरी तक चला था, 7 फरवरी तक। छत्तीसगढ़ में 22वें बजट में कोरोना रोकथाम एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 670 करोड़ का प्रावधान किया है। अगला, छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों के मार्केटिंग के लिए राज्य और राज्य के बाहर कौन से स्टोर स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों के मार्केटिंग के लिए राज्य और राज्य से बाहर कौन सी स्टोर की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी मार्ट हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ के मिलेट मिशन के तहत कौन से फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी? तो कोडो कुटकी, रागी, बाजरा या 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कोदो कुटकी और रागी का यहाँ पर खरीदी होगी। अगला, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किसे कृषि का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मछली पालन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 9,000 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम में है? तो यह चेंज होकर अब पहला हो गया है, पहले क्रम में है बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, पहला स्थान है।
अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम में चौथा स्थान पर है। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किसका विमोचन किया है? तो छत्तीसगढ़ गमछा, छत्तीसगढ़ साड़ी, छत्तीसगढ़ साफी या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ गमछा का विमोचन किया है। अगला है बादल एकेडमी, जिसे बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लॉन्ग का लोकार्पण किस जगह में हुआ? तो जगदलपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो इसका सही आंसर जगदलपुर बस्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राम वनगमन पर्यटन परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 133 करोड़ 55 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन से जिले में चाय और कॉफ़ी की खेती की जा रही है? तो जसपुर है, सरगुजा, सुकमा, नारायणपुर। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर जसपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस राज्य में 2021 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मदन सिंह चौहान, राधेश्याम बारले या अनूप रंजन। तो उसका सही आंसर यहाँ पर राधेश्याम बारले, जो कि पंथी नृत्य से संबंधित है और दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। अगला है वर्ष 2020-21 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य धान की खरीदी शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 2500 प्रति कुंटल हो जाएगा। लेकिन ये जो केंद्र सरकार द्वारा SMP जो होता है उसको यहाँ पर दी जाती है, तो इस हिसाब से इसमें बोनस दिया जाता है। आपका 1940 रुपये जो सामान्य धान है, और बाकी आपका बोनस रहता है जो कि स्टेट द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य में धान खरीदी 2021 कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 दिसंबर है। प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त जिला कौन सा बना? तो बस्तर, रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सरगुजा हो जाएगा। अगला है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 20 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। ख वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह आपके यहाँ लगभग छत्तीसगढ़ के टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और कंटिन्यूस चैनल में आपको करंट अफेयर के, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर अभी आपको मिलेंगे पटवारी एग्जाम से पहले। तो चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।